गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः हम भिन्न से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले कल आपने देखा था साधारण भिन्न से ही सवाल थे, उसमें क्या था, अचर राशि का उपयोग हुआ था। आज जो है इसमें चर राशि का उपयोग है। चर राशि का अगर उपयोग है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। एक बार आप अगर समझ गए तो हमें लगता है आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है इसको देखते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ये टाइप क्या है, सेकंड है। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, a/3 कितना दिया गया, इक्वल टू b/, कितना दिया गया है 7, इक्वल टू c/5। तो a + b + c का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अगर आपको a का मान दिया होता, b का मान दिया होता, c का मान दिया होता तो अभी हम तुरंत इसको ज्ञात कर लेते। लेकिन ना तो आपको a का मान ही नहीं पता है, ना तो a का मान पता है, ना b का मान पता है, ना c का मान पता है। जब किसी का मान ही नहीं मालूम है आपको तो क्या करेंगे, पहले हम a और b c का मान पता करेंगे, ये b c का मान है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपसे कहा कि जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो तो एक कांस्टेंट पद का उपयोग करते हैं। तो कांस्टेंट पद का उपयोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ जैसे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना। माना क्या लिखेंगे, माना a/3 इक्वल टू कितना लिखेंगे, b/ कितना लिखेंगे 7 इक्वल टू c/ कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे k। माना हमने मान लिया, माना a/3 इक्वल टू b/7 इक्वल टू c/5 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, k। अब के मानने का मतलब ये हुआ कि a/3 बराबर k के और b/7 बराबर किसके है, k। c/5 किसके बराबर है, k के। यानी ये तीनों राशियां आपस में k के बराबर है। जब k के बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, k। तो k के नीचे आप 1 मान लीजिए, 1 का गुणा a में करेंगे a हो जाएगा, इक्वल टू 3 का गुणा a में करेंगे कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। ये तो आपका a की वैल्यू आ गई। b बटा कितना लिखेंगे 7 इक्वल टू क्या लिखेंगे, k के नीचे क्या मानेंगे, k के नीचे 1 मानेंगे। अब 1 का गुणा किस में करेंगे, b में, और 7 का गुणा करेंगे k, तो क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। ये b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू निकालेंगे, क्या लिखेंगे, c/5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, k के नीचे आप 1 का उपयोग करेंगे तो यहाँ 1 हो गया। 1 का गुणा c में करेंगे तो c हो गया। 5 का गुणा k में करेंगे कितना हो जाएगा, 5k। अगर अब आपसे हम पूछते हैं a b c की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे a की वैल्यू कितनी है, 3k है, b की वैल्यू कितना बताएंगे 7k है, और c की वैल्यू कितना बताएंगे 5k है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा था, a + b + c बटा क्या पूछा था, a, यही तो पूछा था। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, अब आप a की वैल्यू बताएंगे 3k है। ये देखिए यहाँ दिया गया है 3k, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3k लिखेंगे, प्लस है, प्लस का निशान लगाएंगे। b की वैल्यू पूछते हैं तो b की वैल्यू आप देखिए यहाँ से कितना है 7k है, प्लस का निशान लगाएंगे। c की वैल्यू आपको पूछते हैं तो c की वैल्यू कितना है आपका 5k बटे क्या लिखेंगे a है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप बताएंगे 3k है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ 3k दिया गया है, यहाँ 7k दिया गया है, यहाँ 5k दिया गया है। इनको आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 ये 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15k बटे कितना हो जाएगा 3k। यहाँ से ये k और ये k कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से ये 3 और ये 5 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 × 5 15 आ जाएगा। अगर आपसे हम पूछते हैं a + b + c बटा a बराबर कितना आया, तो आप बताएंगे कितना आ गया 5 आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। अब ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में देखते हैं क्या है। दूसरे सवाल में आपको दिया है यदि x + y/z बराबर
वाई प्लस जेड बटा एक्स इक्वल टू जेड प्लस एक्स बटा वाई इक्वल टू के। तो के का मान पूछ रहा है, के का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपने देखा, क्या देखा, चलिए इसको लिखते हैं पुनः। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बटा कितना है, जेड है। फिर क्या लिखेंगे, वाई प्लस जेड बटा क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जेड प्लस क्या लिखेंगे, एक्स बटा क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, के। यही आपकी एरर दी गई है। तो इसमें पूछ रहा है के का मान क्या होगा। तो के का मान होने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, अगर एक्स प्लस वाई बटा जेड पूछेंगे किसके बराबर है तो आप बताएंगे के बराबर है। अगर हम पूछते हैं वाई प्लस जेड बटा एक्स किसके बराबर है तो आप बताएंगे के बराबर है। अगर जेड प्लस एक्स बटा वाई बराबर पूछते हैं तो आप बताएंगे ये के बराबर है। यानी ये तीनों राशियां आपस में के बराबर में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बटा जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, के नीचे एक मान, तो के नीचे एक हो गया, एक का गुणा एक्स में करेंगे एक्स प्लस वाई हो गया इक्वल टू जेड का गुणा के में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड के हो जाएगा। इसको आप समीकरण एक बना लीजिए। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, यहाँ क्या दिया गया है, वाई प्लस जेड बटे क्या है एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, के। अब के नीचे पुनः क्या मानेंगे, एक मानेंगे तो एक हो गया, एक का गुणा वाई प्लस जेड में करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स का गुणा के में करेंगे एक्स के हो जाएगा। यह समीकरण सेकेंड बन गया। अब इसी तरह से चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपका, यहाँ जेड प्लस एक्स बटे वाई है इक्वल टू क्या दिया गया है, के, ये दिया गया है। अब के नीचे आप एक मान लीजिए, एक का गुणा जेड प्लस एक्स में कर लीजिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे वाई के हो जाएगा। ये समीकरण आपका कितना बना, थर्ड बन गया। अब क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक दो तीन को जोड़ने पर, तो समीकरण एक ये है, दो ये है, तीन ये है, तो यहाँ आप लिख लीजिए क्या लिखेंगे, समीकरण एक दो और तीन को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड के, ये प्रथम समीकरण हो गया। द्वितीय समीकरण क्या है, वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स के हो गया। तृतीय समीकरण क्या है, जेड प्लस एक्स इक्वल टू वाई के, ये हो गया आपका तीनों समीकरण। ये प्रथम समीकरण, ये द्वितीय समीकरण, ये तृतीय समीकरण, तीनों को आपको ऐड करना है। चलिए तीनों को देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ एक्स है और समीकरण तीन में भी एक्स है, तो एक्स और एक्स को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x, धन का निशान लगाएंगे, यहाँ वाई है यहाँ भी वाई है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y होगा, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ जेड है यहाँ जेड है तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 2z हो जाएगा, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जेड के है तो जेड के को लिखते हैं, प्लस यहाँ क्या है एक्स के है एक्स के को लिखते हैं, यहाँ क्या है वाई जेड है वाई के है तो वाई के लिखते हैं। अब आपसे हम पूछते हैं कि इस राशि में वही लिस्ट क्या है और इस राशि में वही लिस्ट क्या है, तो आप बताएंगे इस तीनों राशि में आपका दो वही लिस्ट है, तो दो को कॉमन करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं। अगर इस राशि में पूछते हैं आपका वही लिस्ट क्या है तो आप बताएंगे के वही लिस्ट है, तो के वही लिस्ट है तो यहाँ से के कॉमन कर लिए, यहाँ जेड बचा, यहाँ क्या बचा एक्स बचा, यहाँ क्या बचा वाई बचा, ये हो गया। अब देखिए इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लेके चले आइए, इसको इधर कर दीजिए। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे के, इसको क्रम से हम लिख देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले यहाँ जेड था तो हमने क्रम से कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम के बराबर आपसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, बटे इसको ले आके इसके नीचे में लिखेंगे हर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। के बराबर कितना हो गया आपका 2। के का वैल्यू पूछा था, के की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 2 आ गई। ये तो आपका था एक लॉन्ग विध, इसका एक छोटी सी विध है जिसे हम बोलते हैं अनुपात विध। अनुपात विध में होता क्या है, अनुपात विध में ये होता है अंश को अंश में ऐड कर देते हैं
और हर को हर में ऐड करके जोड़ लेते हैं, बस आप सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसकी एक छोटी सी विधि है जिसे हम बोलते हैं अनुपात विधि। अनुपात विधि में कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपका दिया गया है, क्या दिया गया, यहाँ लिखेंगे अनुपात विधि। अनुपात विधि, अनुपात विधि से, अनुपात विधि में क्या दिया गया है आपका, x प्लस वाई बटा कितना लिखा है z इक्वल टू वाई प्लस जेड बटा कितना लिखा है x इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है z प्लस x बटा क्या लिखा है y इक्वल टू क्या लिखा है कि। ये दूसरा सवाल हमने एक बार बता दिया, ये तो लॉन्ग विधि था, इसका एक शॉर्ट विधि है जिसे हम बोलते हैं अनुपात विधि। अनुपात विधि से भी आप देख लीजिए, जो विधि आपको इजी लगे उसी विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको अनुपात विधि से सॉल्व करना है। अनुपात विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए x प्लस वाई ये अंश में है, हर में क्या है z है, इस राशि के y प्लस जेड है, हर की राशि में x है, और इक्वल टू करके y x प्लस जेड प्लस x है बटे y। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। अंश में क्या दिया गया है x प्लस वाई, जो इक्वल टू का निशान है वहां हमने क्या कहा प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि अंश को अंश में ऐड करना है, हर को हर में ऐड करना है। प्लस क्या लिखेंगे y प्लस जेड लिखते हैं, फिर यहाँ बराबर का निशान, यहाँ बराबर के स्थान पे प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे z प्लस x लिखते हैं, ये हो गया। ये देखिए जो अंश में सब दिए गए थे सबको अंश में हमने ऐड कर दिया, जहाँ बराबर का निशान था वहां हमने प्लस का निशान लगाकर सबको ऐड कर लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे, नीचे क्या दिया गया है, जेड दिया गया है, एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है। ये देखिए जेड, एक्स और वाई, देखिए इसको हमने यहाँ ऐड कर लिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, के लिखा गया के लिखते हैं। देखिए एक एक्स यहाँ है और एक एक्स यहाँ है, तो दोनों मिला के कितने एक्स हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 2x हो जाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। एक वाई यहाँ है और एक वाई यहाँ है, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। एक जेड यहाँ है और एक जेड यहाँ है, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है आपका, यहाँ z प्लस एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे के लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे हम उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ आप देख रहे हैं अंश में, तो आपको उभयनिष्ठ आपको 2 दिखाई दे रहा है, जब 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बटे कितना हुआ x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, इक्वल टू क्या हो गया के, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ के बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया, ये अनुपात विधि से आपने सॉल्व किया 2 आ गया, और यहाँ भी के बराबर 2 आया था। ये आपका लॉन्ग विधि था थोड़ा से, और ये थोड़ा शॉर्ट विधि था, चाहे आप इस विधि से सॉल्व करिए चाहे आप इस विधि से सॉल्व करिए, दोनों का उत्तर ये ही आएगा। तो चलिए इसी तरह से आप तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तीसरे सवाल में आपका क्या दिया गया है, तीसरे सवाल में आप अनुपात विधि से सॉल्व करिए या तो मान के सॉल्व करिए, दोनों विधि में वही आएगा। तो चलिए हम अनुपात विधि से सॉल्व करते हैं, अनुपात विधि में हमारा जल्दी हो जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है आप देख रहे हैं यहाँ कितना दिया गया है x दिया गया है प्लस y है प्लस कितना है 2z है बटे कितना दिया गया है z है इक्वल टू, यहाँ कितना दिया गया है y है प्लस कितना दिया गया है z दिया गया है प्लस कितना है 2x बटा कितना है x इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ z है प्लस x है प्लस 2y है बटे कितना दिया गया है y है। ये देखिए आपकी अदद दी गई है, यही अदद है। अब हमने आपसे कहा इसको आप किस विधि से सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा हम अगर अनुपात विधि से सॉल्व करते हैं तो अनुपात विधि हमारा क्या होता है जल्दी से हो जाता है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर अनुपात विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमको मानना पड़ेगा एक राशि दूसरी राशि के इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद एक कांस्टेंट पद का उपयोग करना पड़ेगा। अनुपात विधि से सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। अनुपात विधि से सॉल्व करने का मतलब अंश को अंश में जोड़ दीजिए, हर को हर में जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ कितना दिया गया है x दिया गया प्लस y दिया गया प्लस 2z दिया गया, यही तो दिया गया है अंश में। अब यहाँ बराबर का निशान है, बराबर के निशान के स्थान पे आपको क्या करना है प्लस का निशान लगाना है, क्योंकि हमने कहा अंश को अंश में जोड़ दीजिए हर को हर में जोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे y लिख दिया गया प्लस कितना लिखेंगे z लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे, फिर यहाँ बराबर का निशान है, बराबर के निशान के स्थान पे आप क्या
प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इसको लिखेंगे जेड प्लस कितना लिखेंगे एक्स प्लस 2y लिख लिया गया। अब नीचे आप आइए हर में देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया, जेड लिखा गया प्लस क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया प्लस क्या लिखा गया, वाई लिखा गया। हमने कहा ये कौन सा मेथड का उपयोग कर रहे हैं, ये आप जो है अनुपात विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ यक्स की वैल्यू यहाँ देखिए यक्स, एक यक्स यहाँ है, दो यक्स यहाँ है और एक यक्स यहाँ है। यक्स का पद पहले एक तरफ लिख लीजिए, फिर वाई का पद लिख लीजिए, फिर जेड का पद लिख लीजिए। चलिए यक्स का पद लिखते हैं, यहाँ कितना लिखा गया यक्स प्लस, यहाँ यक्स कितना हो गया 2x हो गया प्लस एक यक्स यहाँ है तो यक्स हो गया प्लस हो गया। अब एक वाई यहाँ है, वाई लिख लेते हैं धन, और उसके बाद एक वाई यहाँ है कितना हो गया वाई हो गया प्लस, और कहीं वाई एक वाई यहाँ तो 2y हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे। जेड देखते हैं कहाँ है, देखते हैं ये जेड यहाँ है, यहाँ लिखा गया है 2z लिख देते हैं, और जेड कहाँ है एक जेड यहाँ है जेड लिख देते हैं प्लस एक जेड यहाँ है इस जेड को लिख देते हैं। नीचे आइए आप हर में चलते हैं, हर में देखिए आपको जेड प्लस एक्स प्लस वाई लिखा गया है तो आप इसको क्रम से लिख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका हर का हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक एक्स यहाँ है दो एक्स यहाँ है तो जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, 3x में एक एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ कितना हो जाएगा 2y, 2y में पुनः 2y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, ये 4y हो गया प्लस 2z यहाँ है, 2z में एक जेड जोड़ेंगे 3z होगा, 3z में एक जेड और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4z हो जाएगा, बटे कितना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है आप देखेंगे सब में वही लिस्ट क्या है, तो आप देख रहे हैं हर में अंश में वही लिस्ट आपको कितना दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 को कॉमन कर दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, बटे नीचे हर में क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये हो गया। यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर कितना आया आप बताएंगे 4 आ गया। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर दिया गया हो तो आप उसको अनुपात विधि से सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, अगर मान के सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा लंबा होगा। अनुपात विधि से फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही है जब आपका 3 या 3 से अधिक राशि दी गई हो और उसको सॉल्व करना, तो अनुपात विधि यही कहता है कि अंश को अंश में जोड़ लीजिए, हर को हर में जोड़ लीजिए। देखिए हमने इस टाइप से दूसरा भी सॉल्व किया तीसरा भी सॉल्व किया, दोनों में उत्तर जो है आपका सेम आया, इसमें अनुपात विधि से सॉल्व किया 4 आया, दूसरे में हमने दोनों विधि से सॉल्व किया तो दोनों में उत्तर आपका वही है। तो अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।